अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच जो कि पिंडी में खेला जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन था। दूसरा दिन कंप्लीटली पाकिस्तानी बैट्समैनों के नाम रहा। बांग्लादेशी बॉलर्स विकेट्स लेने में बिल्कुल नाकाम रहे। सबसे पहले जब शुरू किया गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान 250-300 के दरमियान में रन बनाएगा और पाकिस्तान आउट हो जाएगा। लेकिन जब रिजवान और सऊद शकील ने बैटिंग शुरू करी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों आउट होंगे, और ऐसा लग रहा था कि बस अब यही खेलते रहेंगे, यही खेलते रहेंगे। लेकिन सऊद शकील ने थोड़ी जाराना अंदाज अपनाते हुए जब वो खेल रहे थे तो वो आउट हो गए। दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरियाँ मुकम्मल करी। सऊद शकील 141 रन बना सके और रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिजवान को जब 200 रन बनाने थे तो कप्तान शान मसूद ने मैच को ख़त्म कर दिया, इनिंग को डिक्लेयर कर दिया और बोला कि भाई वापस आ जाओ और अब हम बांग्लादेश को खेलने का मौका देंगे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि यार शान मसूद को रिजवान को 200 रन करने के लिए टाइम देना चाहिए था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो रिजवान से खेला नहीं जा रहा था। रिजवान के क्रैम्स भी बहुत पड़ रहे थे और बहुत थक चुके थे, और अगर वो थोड़ी सी तेज़ इनिंग खेलना चाह भी रहे थे तो खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि रिजवान के शुरू के अगर 100 रन आप देखें तो बड़े तेज़ी से खेले उन्होंने, और बाद के जो रन हैं वो थोड़ा स्लो खेले। लेकिन रिजवान का स्ट्राइक रेट ओवरऑल अच्छा था। रिजवान ने अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छी बैटिंग करी, और उन्होंने अपने पास एक रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। पाकिस्तान के वो नंबर 1 विकेट कीपर बन गए जिनका सबसे हाईएस्ट एवरेज है टेस्ट मैच के अंदर, 40 प्लस एवरेज हो गया उनका। और ये रिजवान के लिए बहुत ही मतलब उन्होंने सैफ़ी भाई जो हैं हमारे कराची के भी हैं माशाल्लाह से, और उनके जो कुछ चांसेस थे वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कि यार अब सैफ़ी भाई का चांस बनता है, क्योंकि रिजवान की ये इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 171 रन जो नॉट आउट बना है तो सैफ़ी भाई का चांस लगता नहीं। फिर भाई माशाल्लाह से दोनों ने जब इतनी अच्छी बैटिंग करी, पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर सजा बैठा था बोर्ड के ऊपर 448 रन, और पाकिस्तान ने आखिर में जाते जाते बोला कि बांग्लादेश को भी थोड़ी सी बॉलिंग करवा ही लेते हैं। लेकिन जब बॉलिंग कराने हमारे बॉलर्स आए तो जिस हिसाब से मतलब 2 दिन से वो बैठे हुए थे, लग नहीं रहा था कि वो बैठे हुए बॉलर हैं, मतलब वो 2 दिन से आराम कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो 2 दिन से शायद टेस्ट मैच देखते देखते थक गए। और जिस हिसाब से उनको थकावट थी, मतलब जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर आपने वो मैच देखा है पाकिस्तान का जो आज दूसरे दिन का मैच था, शाहीन की बॉलिंग भाई रिजवान के घुटनों तक जा रही थी, और शाहीन साहब पता नहीं या तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि बॉलिंग उन्होंने कुछ भी नहीं करी थी, मैंने पहले ही बोला था कि शाहीन जो है वो अभी पता चलेगा टेस्ट मैच में जब बॉलिंग करते हैं तो उनकी क्या बॉलिंग है। लेकिन वो ही हुआ कि भाई पहले ओवर से ही शाहीन की बॉल में ना कोई ऐसी जान नज़र आई, बल्कि जितने बॉलर्स ने, नसीम और खुर्रम शहजाद ने ही बॉलिंग करी, तो बॉल के अंदर और पिच के अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई इधर उधर घूम रही है बॉल। इससे पहले जब रिजवान और सऊद शकील बैटिंग कर रहे थे तो पिच का बिहेवियर बिल्कुल चेंज था, और पिच बैट के ऊपर जो है वो पूरी पूरी बॉल आ रही थी और बड़े इजी होकर दोनों ने खेला, मतलब ऐसी कोई मुश्किलात पैदा नहीं हो रही थी। जबकि एक बात मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ने तमाम फास्ट बॉलर्स खिलाए, जबकि पिच को जो अभी तक अगर आपने पाकिस्तान की बैटिंग देखी है तो स्पिनर्स को फिर भी मदद दे रही है, फास्ट बॉलिंग के लिए तो आज कुछ भी नहीं था पिच के ऊपर। और जिस तरीके से पाकिस्तान के थके हुए फास्ट बॉलर, थके हुए मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा कि वो थके हुए, मतलब वो जिस्मानी तौर पर मुझे ऐसा लग रहा था कि थक गए देख देख के मैच और वो कुछ कर नहीं पा रहे। बॉलिंग जिस हिसाब से हो रही थी, अल्लाह करे कि कल सुबह फ्रेश हो, नहा धोकर मस्त आएँ भाई, अंडे वंडे खाएँ और जान मन बना कर आएँ तो सुबह कुछ वो कर दें। लेकिन अभी जितनी बॉलिंग करी है बांग्लादेश को, उसमें लग नहीं रहा था कि विकेट मिलेगी उनको, क्योंकि विकेट वाली बॉल भी नहीं हो रही थी, और जिस तरीके की फील्डिंग सेट की गई थी नसीम और शाहीन की बॉलिंग में, वहाँ पर बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, और बॉल जिस स्पीड से रिजवान के पास जानी चाहिए थी वो जा भी नहीं रही थी, उसके घुटनों पे या ज़मीन तक वो बॉल आ रही थी। तो इस वजह से हो क्या रहा था, रिजवान साहब को क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए। एक तो रिजवान का समझ में हमें अभी तक आता नहीं है कि थोड़े से उनके अंदर कहते हैं लोग ड्रामा भी करते हैं और ये करते हैं, लेकिन फ़िलहाल बंदा पूरे दिन बैटिंग कर चुका था। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला यार मैं कीपिंग भी करूँगा। लाजमी शान मसूद ने तो बोला ही होगा कि यार अभी तुम बैठ जाओ, बॉलिंग नहीं करो, फील्डिंग नहीं करो, कीपिंग नहीं करो। लेकिन उसके बाद वो कीपिंग करना है
तो कोई एक आध ओवर जो है वो सैफ़ी भाई ने आकर हमारे कीपिंग करी और उनको मौका मिला कि भाई ये टेस्ट मैच में उनको कीपिंग का भी मौका मिल गया कि भाई 1-2 ओवर उन्होंने कीपिंग कर ली। लेकिन सैफ़ी भाई के लिए मेरा मशवरा है कि सैफ़ी भाई आज की रिजवान की बैटिंग देखते हुए आपने अगर साथ लगकर चलना है तो आप चलते रहें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको आगे चांस मिलेगा, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद कम से कम 2 सीरीज़ें तो रिजवान की पक्की हो गई हैं और रिजवान को पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सैफ़ी भाई जो हैं हमारे, उनके अंदर तमाम मतलब वो टीम के साथ टेस्ट मैच में मौका नहीं मिल रहा है या किसी चीज़ में ही मौका नहीं मिल रहा है, पानी भी पिलाने आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बंदे की क्वालिटी है जो उसको सबसे मुमताज़ करती है, जो हमें बार बार बोलना पड़ता है, यार सैफ़ी भाई का ज़र्व बहुत है। यकीन करो, वरना हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बग़ैरत क्रिकेटर्स हैं जिनको अगर टीम से बाहर निकाल दिया जाए ना तो मीडिया पर आकर इतनी बड़बड़ करते हैं और एक दूसरे की ऐसी शलवारें उतार रहे होते हैं ऐसे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे के दुश्मनी थे। लेकिन सैफ़ी भाई वो वाहिद बंदा है जिसने आज तक अपनी ज़बान सी हुई है और वो किसी को कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं और अपनी क्रिकेट पर टोटली फोकस करते हैं, पानी पिलाते हुए भी मुँह नहीं बनाते। अच्छा, कुछ लोगों को तकलीफ़ ही होती है कि यार सैफ़ी भाई इतने सीनियर आदमी उनसे पानी पिलवाया था। यार ये देखो, क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। रिकी पॉन्टिंग हो, विराट कोहली हो या कोई भी बड़ा प्लेयर हो, उन्होंने पानी वगैरह पिलाने आ जाते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सैफ़ी भाई का एज अ पाकिस्तानी जिस तरीके की हमारी सोच है, तो उस लिहाज से सैफ़ी भाई का बहुत बड़ा ज़र्फ़ है और इस ज़र्फ़ की उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। और सैफ़ी भाई, आपका यही एटीट्यूड आपको सबसे मुमताज़ करता है। आई लव यू, आई लव यू। सैफ़ी भाई के लिए इसलिए भाई हमेशा जो है ना वो बुराई करने का भी दिल नहीं चाहता, और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा आपको याद रहते हैं और लोग उनकी तारीफ़ें ही करते हैं। तो ऐसा ही बनना चाहिए सब हर क्रिकेटर को, हर इंसान को, कि यार आप जहाँ से निकाल दिए जाओ या जहाँ से आपको जलील भी किया जाए ना, आप उसके पीछे से कुछ नहीं बोलो। फिलहाल अब पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान जो तीसरे दिन का मैच होने वाला है उसमें पाकिस्तान ने बैटिंग ने तो भाई रिजवान भाई ने, सऊद भाई ने और शाहीन भाई ने टोटली बचा लिया। शाहीन ने भी आकर 2-3 छक्के वक्के मारे और अच्छी बैटिंग करी, तेज़ खेलने की कोशिश करी और इस तरीके से पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर सजा बैठा है बोर्ड के ऊपर पहली इनिंग में। अगर आपने बॉलिंग अच्छी नहीं करी मेरे भाई, जिस तरीके की आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से उनके भी बैट्समैनों के पास पूरी बॉल आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले जो अपनी प्लेइंग 11 बता दी थी, उससे बांग्लादेश में क्या हुआ कि बांग्लादेश ने अपने स्पिनर्स नहीं खिलाए और ग्रीन पिच करते करते हमने उनको भी फास्ट बॉलर खिलवा दिए उनके भी। अगर वो अपने स्पिनर पूरे लेकर उतरते तो पाकिस्तान की बैंड बज जानी थी, जिस तरीके की स्पिन हो रही थी, अगर कोई अच्छा प्रॉपर स्पिनर होता बांग्लादेश के पास। अब पाकिस्तान के ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल सुबह कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तानी बॉलर्स के ही फेफड़े फूल जाने, कम से कम शाहीन के तो फूल जाने फेफड़े, क्योंकि शाहीन की आज भी मैं फिटनेस जो देख रहा था वो उस हिसाब से लग नहीं रही थी। लेकिन यार आप काफ़ी अरसे से आराम ही कर रहे हो और कोई ऐसा मतलब फिटनेस का इशू होना नहीं चाहिए। माशाल्लाह से कुछ किया तो है नहीं। जो गिनती चुनती के मैच मिलते हैं कि उंगलियों पर गिन लिए जाएँ, उसमें भी आपको खेलना पड़ता है, तो लग नहीं रहा था कि इस एटीट्यूड से कि यार आपका खेलने का मूड हो रहा है। तो फिलहाल पूरा मूड से उतरें और विकेट लेने के लिए उतरें और सामने वाली टीम को फोड़ने के लिए उतरें, तो आप कुछ कर सकते हैं। वरना यार पाकिस्तान ने ड्रॉ की तरफ चला जाएगा मैच। कल तीसरा दिन है, कल आपने बांग्लादेश को निपटा भी देना और थोड़ी सी बैटिंग करके उनको वापसी बैटिंग देनी है, तो हम मैच में वापसी आएंगे और हम जीत जाएंगे। वरना जिस तरीके की बांग्लादेश अभी फ़िलहाल बैटिंग कर रहा है, अगर सुबह इसका पिच का बिहेवियर और हमारे बॉलर्स को कोई तगड़ा नाश्ता कराकर और उनको चुस्त और तंदुरुस्त कर कर अगर नहीं भेजा गया तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतने, आगे कोई अपडेट आती है तो आपको बताते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि हमारे प्रोग्राम को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं। रोज़ाना आपको अपडेट तो हम करते ही रहते हैं, आगे मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।